पूर्वी राजस्थान को प्रभावित करने वाला मुद्दा था, उस पर भी इन्होंने ईआरसीपी पर किसी प्रकार का कोई बजट जारी नहीं किया है। तो ये केवल लोगों को गुमराह करने वाला, आम जनता के साथ में देखिए, ये केवल कागज़ों का और घुमा फिरा करके पब्लिक को गुमराह करने वाला बजट है। जो मोदी जी ने चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ती करने की बात कही हो या और किसी चीज़ को सस्ती करने की बात कही हो, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल जो व्यापारी वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, उनको और अमीर करने का और गरीबों को और गरीब करने का बजट है। किसी भी प्रकार की राहत मुझे नहीं लगता कि इस बजट से मिलेगा। केवल कागज़ों को और आंकड़ों का ये बजट है। जो अलग अलग आंकड़े इन्होंने पेश किए अलग अलग तरह से, चाहे इलेक्ट्रिक के माध्यम से किए, मोबाइल को सस्ता करने की बात इन्होंने कही है, अन्य कई चीज़ें करी है, लेकिन ये धरातल पर बजट आपको लगेगा नहीं कि धरातल पर साकार हो रहा है इनका बजट। आप पूरे देश के अंदर जिस तरह से आसमान छू रही है महंगाई, न तो इन्होंने महंगाई पे लगाम लगाई, न किसानों को किसी प्रकार की राहत दी। और जो ईआरसीपी जैसा मुद्दा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, जो करीब पूरे पूर्वी राजस्थान को प्रभावित करने वाला मुद्दा था, उस पर भी इन्होंने ईआरसीपी पर किसी प्रकार का कोई बजट जारी नहीं किया है। तो ये केवल लोगों को गुमराह करने वाला, आम जनता के साथ में और दोहरी मार इसमें पड़ेगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात में जो सस्ती करने की बात कही है, उसमें किसी प्रकार का, आपने देखा पहले भी जो स्कूटी वगैरह के अंदर जो जीएसटी का बात है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का स्पष्ट कोई नियम नहीं है, तो इससे कोई राहत मिलने वाली आम जनता को नहीं है। अगर जीएसटी कम करते हैं क्या उसपे? बिल्कुल, जीएसटी इनको कम करना चाहिए था। आज पूरे देश के अंदर आप देख लो कि कोई भी व्यक्ति कहीं छोटी सी जगह जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, तो उसको जीएसटी वहाँ पर चुकाना पड़ रहा है। खाने पे भी जीएसटी उसको चुकाना पड़ रहा है। तो जीएसटी की दरों में कोई भी कटौती इन्होंने नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या अन्य किसी भी आइटम में जो जीएसटी का दर यदि कम नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार का जो फ़ायदा आम जो लोगों को मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। और जब तक जीएसटी की जो हाई दरें हैं पूरे देश के अंदर, जिस तरह से मोदी जी की सरकार आने के बाद में आपने देखा कि इन्होंने जीएसटी लागू किया, आज पूरा व्यापारी वर्ग इससे दुखी है। और केवल ये आंकड़ों का जाल है। और जो चुनावी साल आ रहा है 2024 का, तो ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, केवल आंकड़े बता रहे हैं और केवल लोगों को मैनेज करने के अलावा इस बजट में कुछ भी नहीं है। जनता, आम जनता इससे बहुत दुखी है। सर एक्चुअल में क्या है कि बैटरी की गाड़ियों में जब एक्सपोर्ट होगी बैटरी तो ही सस्ता होगा। जीएसटी पे कोई फ़र्क नहीं आया है, तो जीएसटी में कोई फ़र्क नहीं आया तो गाड़ियों में सस्ते होने का तो अभी तक कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। अब इसके बाद सेंट्रल से जो जीएसटी का जो प्रावधान आएगा, इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि गाड़ियाँ सस्ती होगी या नहीं होगी। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते। ये तो लिथियम बैटरी का है कि जब भी बैटरी एक्सपोर्ट होगी देन इसके बाद ही कुछ हो सकता है सस्ते होने का। जब अगर बजट में अगर जीएसटी पे थोड़ी रिबेट दे देंगे तो गाड़ी सस्ती हो सकती है। अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका नाम? जी, मेरा नाम विजय। इलेक्ट्रिक गाड़ी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने बेनिफिट तो दिया है, पर बेनिफिट तब मिलेगा जब उन्होंने जो बैटरी जो इंपोर्ट करेंगे ना अपन, अभी जो इंपोर्ट होगी लिथियम बैटरी है वो इंपोर्ट होगी, उस पर एक्साइज कम किया है गवर्नमेंट को। अगर जीएसटी कम करती तो इमीडिएट इफेक्ट से गाड़ियाँ सस्ती हो सकती थी। अब जीएसटी तो गवर्नमेंट ने वही रखा, तो जीएसटी वही रखा, तो उससे कुछ गाड़ी पे आज की तारीख में तो कोई फ़र्क नहीं आया। और इन फ्यूचर कंपनी का जो गवर्नमेंट ये मानती है कि अभी जो करंटली बैटरी वाली गाड़ियों का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का 10% मार्केट है, तो गवर्नमेंट के लिए हम इस मार्केट को इसी साल से कंटिन्यूस करके 30% तक लाना चाहते हैं। तो 30% लाना इज़ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट। उनके लिए अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा। पब्लिक किस तरह से रुझान ले रही? पब्लिक का रुझान थोड़ा थोड़ा है, थोड़े दिनों में आने के बाद इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब तक स्टेट का नहीं आएगा, जैसे जीएसटी वाला स्टेट से भी कन्फ्लिक्ट करता है, स्टेट भी कुछ कम करेगा तो पब्लिक का रुझान आएगा। पब्लिक थोड़ा सा और इंतजार करिए। अभी कंपनी ने, पब्लिक ने पूरा रुझान यहाँ पे नहीं दिया है।